नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। खबर आ रही है दिल्ली से, खबर है एनडीए से, खबर है बीजेपी से। खबर ये है कि बिहार में सीटों की शेयरिंग में अभी और समय लग सकता है। सीटों की शेयरिंग का मतलब ये है कि संख्या का हिसाब तो हो चुका है, पर कौन सीट एनडीए में किस पार्टी की यह अभी तय नहीं हुआ है। पहले यह बात कही जा रही थी कि इसका फैसला फरवरी के पहले हफ्ते तक हो जाएगा, पर अब दिल्ली से खबर ये आ रही है कि ये फैसला 13 फरवरी के बाद लिया जाएगा। 13 फरवरी के बाद ही इस पर गंभीरता से कवायद शुरू होगी और इसका कारण ये है कि कई सांसदों का, भाजपा के सांसदों का टिकट कटना है। 2 से 3 केंद्रीय मंत्रियों का टिकट भी बिहार में कट सकता है। यह बात दिल्ली से हमें मिल रही है और 13 फरवरी के बाद क्यों, इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि संसद का सत्र 13 फरवरी को समाप्त होगा और 13 फरवरी के पहले नरेंद्र मोदी या अमित शाह सीटों की पहचान कर एनडीए के घटक दलों में बांटकर कोई बखेरा नहीं खड़ा करना चाहते हैं। जैसे ही सीटें बटेंगी और यह बता दिया जाएगा कि फला सीट पर फला पार्टी मतलब भाजपा, जदयू और लोजपा के उम्मीदवार होंगे, एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होगी और जिन सांसदों और जिन मंत्रियों के टिकट कटेंगे वे संकट में फंसेंगे और ऐसी स्थिति में वे संसद में सरकार की मदद के लिए तैयार नहीं होंगे। जबकि संसद में कई महत्वपूर्ण कार्य होने हैं जिनमें इनकी उपस्थिति और इनकी सहभागिता, जरूरत पड़ने पर इनकी वोटिंग इनकी अनिवार्य होगा। इसलिए यह तय कर लिया गया है कि अभी हड़बड़ी नहीं है। महागठबंधन के बारे में आपको पता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग मतलब कौन सी संख्या पर कौन पार्टी, इसी का फैसला राहुल गांधी की रैली, पटना में होने वाली रैली 3 फरवरी के बाद होगा। कहा जा रहा है कि संसद के महत्वपूर्ण सत्र में, जो नरेंद्र मोदी के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी सत्र है, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। यह भी देखा जाएगा कि जो सवर्ण आरक्षण, सामान्य जातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है 10%, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और चुनाव में वह कैसे रिफ्लेक्ट होगा। यदि कोई निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है या कोई बैकफायर की स्थिति है या ओबीसी और एससी एसटी में कोई गुस्सा पनप रहा है, तो उसका निदान निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी। ये सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने कल ही पटना में कहा कि 2021 की जनगणना अब जाति आधार पर होगी। मतलब किस जाति के देश में कितने लोग हैं, यह 2021 की जनगणना के आधार पर मालूम चल जाएगा। इसके पहले भारत में जातिगत जनगणना सिर्फ 1931 में हुई थी। लालू यादव इस बात की डिमांड पहले से करते रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो और जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी उतना ही उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिले, आरक्षण मिले। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने भी इसकी वकालत कर दी थी। खैर, ये तो बात रही आरक्षण और इसकी बात। अब हम बात सीधा चुनाव की करते हैं। चुनाव में कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी ने अपने सभी सांसदों या यूं कहें देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों का सर्वे कराया है, ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जानी है, अपने एमपीज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट का पता किया है। और ये जो रिपोर्ट आए हैं आरएसएस और बीजेपी के अलग अलग रिपोर्ट हैं, इन दोनों रिपोर्ट में उनके अपने कई सांसदों का, कोई कह रहे हैं 80 से अधिक सांसदों देश भर के, कहीं से खबर आ रही है 100 सांसदों की रिपोर्ट निगेटिव है, इसलिए उनके टिकट पर ग्रहण लगा दिया गया है। मतलब उनका टिकट कट सकता है। बिहार के 8 सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि इनके टिकट पर, भाजपा के 8 सांसदों, जदयू के तो 2 हैं ही और लोजपा के आपको पता ही हैं,
तो भाजपा के ही 8 सांसदों, जिनमें 2 से 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, उनके टिकट पर ग्रहण है, उन्हें टिकट नहीं मिल सकता है। और ये जो 8 सांसद हैं, ये शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद को छोड़कर हैं। आपको पता है कि पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और दरभंगा के सांसद कीर्ति आज़ाद पहले से भाजपा से बागी हैं, दोनों पार्टी से निलंबित किए हुए हैं और यह बात तय है कि दोनों 2019 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नहीं होने जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का महागठबंधन से पटना साहिब से फिर से उम्मीदवार बनना तय है। कीर्ति आज़ाद का क्या होता है अभी थोड़ा वक्त लगेगा, राहुल गांधी की रैली होने दीजिए। और पटना में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अब भाजपा का कौन उम्मीदवार होगा, यह भी देखने की बात होगी। बात रविशंकर प्रसाद की चल रही है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, पर इधर के दिनों में आर.के. सिन्हा ने भी अपने बेटे ऋतुराज के लिए काफ़ी जोर लगा रखा है, खूब विज्ञापन करा रहे हैं। सवर्ण आरक्षण पर बड़े बड़े विज्ञापन कराएं, अभी आप पूरे शहर में उनकी होर्डिंग दिखेंगे। तो ये सारी बातें, और सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद को छोड़कर ही 8 सांसदों के टिकट नहीं कट रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, हुकुमदेव नारायण यादव ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे मधुबनी के सांसद हैं, पर वे अपने बेटे के लिए मधुबनी में पैरवी कर रहे हैं। यह भाजपा नेतृत्व को तय करना है कि हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे को मधुबनी में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में जो भाजपा का नेतृत्व है वह मधुबनी में नीतीश मिश्रा को चुनाव लड़ाने के पक्ष में है और उन्हें चुनाव लड़ने को तैयार रहने को भी कहा गया है। लेकिन दूसरी बात यह है, लोचा ये है कि दरभंगा में जदयू के उम्मीदवार संजय झा होंगे, वे भी मैथिल ब्राह्मण हैं, और मधुबनी में नीतीश मिश्रा होंगे भाजपा के उम्मीदवार, वे भी मैथिल ब्राह्मण हैं। क्या यह समीकरण, सामाजिक समीकरण मिथिला में फिट बैठेगा, इस बात की समीक्षा होनी है। अभी नीतीश मिश्रा ने एक कार्यक्रम भी कराया था जिसमें प्रणब मुखर्जी शामिल होने आए थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की एक पुस्तक का अनावरण हुआ और सुशील मोदी भी वहाँ हाजिर रहे। इस पर राजनीति भी हो गई, तेजस्वी यादव तक ने ट्वीट कर दिया, क्योंकि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, जमानत पर हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि जब चारा घोटाले के मुजरिमों के खिलाफ सुशील कुमार मोदी बात करते हैं तो समानता कहाँ चली जाती है। लालू यादव के लिए कोई और बात और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के लिए कोई और बात, यह बात अच्छी नहीं लगती है। तो बिहार में जदयू ने, आपको पता है कि भाजपा की कई महत्वपूर्ण सीटों पर दावा कर रखा है, और सिर्फ भाजपा नहीं, देखिए ना, लोजपा की दावेदारी ने गिरिराज सिंह के सामने भी संकट खड़ा कर रखा है। उनके टिकट का क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें नवादा से बेगूसराय जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि नवादा सीट लोजपा के खाते में जा रही है और वहां सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी का चुनाव लड़ना तय है। अब नवादा सीट लोजपा के खाते में क्यों चली गई? क्योंकि मुंगेर की सीट जदयू ने ले ली। मुंगेर में ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे, मंत्री चुनाव लड़ेंगे। बिहार में अभी से यदि कहीं चुनावी माहौल दिख रहा है, चुनावी टकराहट दिख रही है, चुनावी तनाव दिख रहा है, चुनावी रंग दिख रहा है, तो वह मुंगेर में ही दिख रहा है, क्योंकि वहां महामुकाबला होना है मंत्री ललन सिंह बनाम दबंग अनंत सिंह के बीच। जदयू की बात करें तो सिर्फ और भी कई सीटें हैं जिसे लेकर, अब देखिए आरा की सीट है, आर.के. सिंह की सीट, केंद्रीय मंत्री की सीट, उस पर भी जदयू की दावेदारी है। क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। छेदी पासवान सासाराम के हैं, उनका टिकट गोल माना जा रहा है, भाजपा के सांसद हैं। क्यों? कारण ये है कि बिहार में 6 रिजर्व सीटें हैं, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम, गोपालगंज और गया। इनमें से 3 पर तो हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई पर रामविलास पासवान और उनका परिवार, मतलब रामविलास पासवान, चिराग पासवान और रामचंद्र पासवान ही काबिज हैं। बाकी 3 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं, सासाराम से छेदी पासवान, गोपालगंज से जनक राम और गया से हरि मांझी। जदयू, ऐसा नहीं संभव है कि जदयू बिहार के किसी भी रिजर्व सीट पर चुनाव न लड़े, तो बिहार में एक सीट पर जदयू को रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो वो 3 सीटें जो रामविलास पासवान के परिवार की सीटें हैं,
उन पर तो कोई दावेदारी बनती नहीं है। गया में भी हरी मांझी हैं, वहाँ भी कोई संभावना नहीं दिखती है, वहाँ हरी मांझी बनाम जीतनराम मांझी का मुकाबला हो सकता है। पहले गोपालगंज की बात चल रही थी, लेकिन अब गोपालगंज के बारे में बात होने लगी है कि वहाँ मायावती चुनाव लड़ने आ सकती हैं, उत्तर प्रदेश की एक सीट पर भी चुनाव लड़ेंगी, और लालू यादव के ऑफर को मान लिया गया तो वह बिहार में गोपालगंज से भी चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में सासाराम की सीट बचती है। सासाराम में छेदी पासवान को लेकर पहले से कई बातें चलती आ रही है और कहा जा रहा है कि छेदी पासवान के टिकट पर ग्रहण है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, भाजपा की सीटें हैं जहां बवाल मचा है, जहां बखेरा खड़ा है। तो बिहार में 8 मौजूदा सांसदों, जिनमें 2 से 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं, उनके टिकट पर ग्रहण है। और अब एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग, मतलब किसकी सीटें कौन, इस पर फैसला 13 फरवरी के बाद होना है, यह बात पक्की है। तो आज के लिए यह बड़ी खबर आपको समर्पित। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा। धन्यवाद।